Welcome back to the channel. Welcome back to the Python Oops course 2, and this is the day 6. Okay, and here we are covering the topic of inheritance. In this topic, we are gonna see super keyword. So, चलो start करते हैं starting से. सबसे पहले तो मैंने आपको inheritance बताया था. Why we use it? What is the definition of inheritance? The definition is that for inherited, for extending, inheriting, properties, attribute, properties में आ जाते हैं सब कुछ, attributes and method of parent class to the child. In the child, we use inherited. ठीक है? Of the parent class in the child. We use child class, we used inheritance. ठीक है, ये एक सिंपल नॉर्मल डेफिनेशन थी. नाउ लेट्स फोकस ऑन द सुपर कीवर्ड. तो सुपर कीवर्ड क्या है? सबसे पहले तो जो सुपर वर्ड है इट इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस. ये रिलेटेड है किससे? इनहेरिटेंस से. और सुपर कीवर्ड क्या कहता है? जब when you want to inherit करना चाहते हो आप इसको वेरिएबल and actually not variable, inherit methods and constructor of parent class into the child class, plus we used super keyword. सुपर कीवर्ड क्यों यूज करते हैं हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं टू कॉल दैट मेथड इनटू चाइल्ड क्लास. ओके, अब देखो मैंने इसको इंग्लिश में तो बोल दिया, अब हिंदी में समझा देती हूँ. जब आप चाहते हैं कि आप पेरेंट क्लास के कुछ मेथड्स और कंस्ट्रक्टर हैं उसको आप कॉल करना चाहते हो किसमें? चाइल्ड क्लास के अंदर, तो आप यूज करते हो सुपर कीवर्ड. ठीक है, इतनी सी बात थी. अब बात आती है, सवाल आता है आपका जो आपको मुझसे पूछना चाहिए. Why do we needed it? क्योंकि इसके लिए तो हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम इनहेरिटेंस कर ही रहे हैं, राइट? इनहेरिटेंस कर क्यों रहे हैं हम? उसकी प्रॉपर्टीज और उसके एट्रीब्यूट और उसके मेथड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारी चाइल्ड क्लास में. तो फिर क्यों जरूरत है हमें इसकी? तो देखो यार, फॉर एग्जाम्पल समझो इस चीज को. मैंने एक क्लास बना ली पर्सन नाम की. ठीक है, काम करते हैं इसको प्रैक्टिकली करते हैं. मैंने एक क्लास बना ली, बंद करते हैं. पर्सन नाम की मैंने एक क्लास बना ली. कैसे बनाते हो आप क्लास? ऐसे, ये आपने पर्सन लिख दिया. ठीक है, क्लास पर्सन नाम की. अब इसके अंदर आपने पर्सन का यूजुअली क्या होता है? पर्सन की जो प्रॉपर्टीज होती है, हर एक पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल का एक नेम होता है, राइट? तो हम यहाँ पर एक इनिट मेथड बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? डेफ कीवर्ड यूज करोगे, 2 अंडरस्कोर, फिर इसके बाद इनिट कीवर्ड, फिर 2 अंडरस्कोर, फिर इसके बाद इसके अंदर ये और सेल्फ लिखोगे. एक सेल्फ कीवर्ड है जो आपको देना है जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा. फिर उसके बाद क्या लिखोगे? आपने नेम लिख दिया. ठीक है, इतना करा मैंने. अब मैंने क्या करा? सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू में नेम कर दिया. ठीक है, अब पर्सन के अंदर एक मेथड है दैट इज कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल ले रखा है. ठीक है, डिफाइन कर रखा है. अब एक क्लास बना लेते हैं. आप स्टूडेंट नाम की क्लास बना लीजिए, और उस स्टूडेंट के अंदर आप क्या कीजिए कि पेरेंट्स को उससे टाइप कर लीजिए. मतलब क्या? पेरेंट को इनहेरिट कर लीजिए, उसमें पर्सन को इनहेरिट कर लीजिए. ठीक है, पर्सन है क्योंकि पेरेंट. अब आ जाते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं. इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं. कैसे बनाते हो? ठीक है, वैसे ही जैसे पहले बताया था. इसके अंदर सेल्फ कीवर्ड यूज कर लो. और अब देखो, हर एक जो स्टूडेंट की आइडेंटिटी होती है उसका नेम होती है क्या? नहीं, हर 5-6 स्टूडेंट हो सकते हैं एक ही नेम के एक ही क्लास में. तो फिर क्या आइडेंटिटी होती है? उसकी रोल नंबर होती है. तो रोल नंबर नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया हमने. ठीक है, इतना समझ आया? अब यहाँ पर हमने क्या करा? सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू में रोल नंबर. पर एक बात बताओ, सिर्फ रोल नंबर लिखोगे आप? आपको नेम भी लेना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है, नेम भी ले लेते हैं. ठीक है,
अब वो तो उस मेथड में लिया था ना, ये जो नेम है वो इस मेथड के लिए है, पर्सन नाम की पर्सन के अंदर जो इनिट कंस्ट्रक्टर है उसके लिए है, पर यहाँ पर जो नेम है वो इसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम सेल्फ डॉट नेम नाम का वेरिएबल भी बना लेते हैं और उसमें नेम लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जैसे कि बनाते हैं st1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका बना रहे हैं हम स्टूडेंट क्लास का। ठीक है, ये बन गया आपका एक ऑब्जेक्ट। अब देखो, क्योंकि आपने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया है और वो भी पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर आपको कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कॉल कर लेते हैं उसको। उसमें 101 नाम का आपने रोल नंबर दे दिया। अब आप नेम दोगे। ठीक है, नेम कैसे देते हैं आप, नेम आप सिंपली दे दोगे यहाँ पर ऐसे रेहा। ठीक है, ये आपने नेम दे दिया और यहाँ पर आपने क्या करा, ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, हमने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, वी जस्ट कॉल इट। अब हम क्या करेंगे, पर्सन लिखेंगे, एक मिनट, प्रिंट लिखोगे आप, और प्रिंट के अंदर क्या करोगे, st1 डॉट, जैसे इस ऑब्जेक्ट से आप क्या करोगे, ये प्रिंट करवा दोगे, रोल नंबर और नेम प्रिंट करवा दोगे। ठीक है, चलो करते हैं, st1 डॉट नेम, ये प्रिंट करवा दिया, एक बार और प्रिंट लिया और st1 डॉट रोल नंबर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब आना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। देखो, रेहा प्रिंट हो गया और 101 हो गया। पर मुझे एक बात बताओ कि इसने नेम किसका प्रिंट करा, इसका प्रिंट करा या इसका प्रिंट करा, बताओ। आपने कॉल करा तो ऑफ कोर्स इसका प्रिंट करा उसने, पर जबकि आपके पास आपकी जो पेरेंट क्लास है दैट इज ये, इसके अंदर जब नेम नाम का वेरिएबल है मेथड के अंदर, देन व्हाई डू वी नीड टू यूज इट हियर, राइट। तो यहाँ पर हमें नेम नाम का वेरिएबल बनाने की क्या जरूरत है, इसी चीज को, इससे क्या हुआ, इससे एक चीज हो गई आपकी कि आपका जो कोड है ना, कोड यूजेबिलिटी कम हो गई। आप कोड को रिपीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिपीटेड कर रहे हो आप कोड को, चीज ये हो गई। कोड मेंटेन करना भी मुश्किल है, आपको पता ही नहीं कि यहाँ पर हुआ क्या है, इसका क्या काम हुआ, फिर आपने इनहेरिट क्यों किया जब आपको यहाँ पर ये सब कुछ करना था तो। और अगर आप इसको नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपने हटा दिया, लीजिए हटा दिया, ओके। अब देखिए, अब अगर आप इसको चलाते हो तो 12 की खतरनाक एरर, राइट। देखिए, आई एरर टेक्स टू पोजिशनल, आप 3 दे रहे हो, राइट। देखो, सिर्फ रोल देगा और उसने इसको भी गिना है, याद रखना इसको गिनाता है ये पैरामीटर सेल्फ। ठीक है, सिर्फ रेया दे रहे हो आप, देखा इसने प्रॉब्लम कर दी ना, क्योंकि यहाँ पर भी सेम नेम की मेथड है, यहाँ पर भी सेम नाम की मेथड है, कंफ्यूज हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या करा, कंपाइलर को भी कंफ्यूज कर दिया। तो इन्हीं सब चीजों को बचाने के लिए आपका टाइम, आप क्या करते हो, यहाँ पर इसी मेथड के अंदर सुपर कीवर्ड यूज करते हो और सुपर कीवर्ड यूज करने के बाद डॉट लगाते हो और उस मेथड का नाम लिख देते हो। जैसे कि अभी की हमारी जो पेरेंट क्लास की मेथड है उसका नाम इनिट है और उसके अंदर क्या है, सेल्फ और नेम बोला है, तो नेम आप डाल दोगे यहाँ पर, ये आपने नेम लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना रहेगा, आपको नेम एज अ पैरामीटर लेना रहेगा। ठीक है, अब चलो, अब हम करके देखते हैं, ओके। अब रन होता है कि नहीं, देखो रेहा आ गया, 101 आ गया। इस बार वो कंफ्यूज हुआ नहीं, इससे हमने क्या करा, हमने पेरेंट क्लास के मेथड को रीयूज करा, किसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। सो समझ में आया आपको, दिस इज ऑल अबाउट द, क्या कहते हैं, सुपर कीवर्ड के बारे में था। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझो कि जो आपका सुपर कीवर्ड होता है तो बेसिकली क्यों यूज होता है, व्हाई डू वी नीड इट, यूज्ड टू कॉल parent class methods into in चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में कॉल करने के लिए यूज किया जाता है, ये इंडिकेट ही करता है कि ये मेथड क्या है, ये मेथड पेरेंट क्लास की मेथड है। ठीक है, ताकि कंपाइलर है जो कंफ्यूज नहीं हो। ये हो गया आपका
कोड मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है, आप कोड मेंटेन कर पा रहे हो, आपको बार बार कोड रिपीट नहीं करना पड़ रहा है, आप उसी पीस ऑफ कोड को बार बार यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो कोड मेंटेनेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। कोड एक्सटेंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखो एक और क्वेश्चन था जो आपको मेरे पास आना चाहिए था कि यहाँ पर आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, इसकी जरूरत ही क्या है। तो देखो एक ये स्टूडेंट हो गया आपका, राइट, हर एक स्टूडेंट का कुछ नेम होता है, राइट, ठीक है। चलो एक ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया था, एक बना लेते हैं st2 नाम का ऑब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, स्टूडेंट सी बनाएंगे और इस बार इसका रोल नंबर कितना रख दिया मैंने 1002 और नेम रख देते हैं राहुल। ओके अब देखो, अब मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया किसको, ये प्रिंट करवा दिया हमने st2 डॉट नेम को एज इट इज st2 डॉट रोल नंबर को, ठीक है। अब रन करो तो देखो पर्सन एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी खुद की एक पहचान है, लेकिन क्लास में तो बेचारा बच्चा है ना, जिसका कुछ रोल नंबर होगा जिससे वो जाना जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि अगर पर्सन का यूज करना है तो यहाँ पर आप पर्सन का भी यूज करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लिया, क्या बनाया मैंने पर्सन का stu नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं पर्सन का, स्टूडेंट का, ठीक है। सॉरी पर्सन का, पर्सन का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर आपको क्या नेम पहुंचाना है, तो अपने यहाँ पर नेम डाल दिया, क्या डाल दिया रोहित नाम डाल दिया, ठीक है। सारे फिल्मी नाम याद आ रहे हैं मुझे। और उसी सेम stu को आपने प्रिंट करवा दिया, क्या प्रिंट करवा दिया, नेम को प्रिंट करवा दिया। किस में प्रिंट करवाओगे आप, ऑफ कोर्स प्रिंट मेथड में। कैसे प्रिंट करवाते हैं, ये यहाँ पे लिख दोगे। अब देखो इससे क्या हो रहा है, हम उसके आइडेंटिटी को अलग रख पा रहे हैं। रोहित अलग उसकी आइडेंटिटी है, राइट, रोहित अलग आइडेंटिटी है और एज अ स्टूडेंट उसकी आइडेंटिटी अलग है। अब मिक्सअप नहीं कर रहे हो, उसके घर पर वो पर्सन ही है, राइट। So this is how you can maintain your code. You can extended your code. Extensibility भी बढ़ा रहे होते हो. So this is all about the super keyword. Thanks for watching.